हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर एक हमने नैंड गेट का स्पेशल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने नैंड गेट से बाकी गेट बनाने का कन्वर्जन भी सीखा था कि कैसे उनकी हेल्प से उनकी कॉम्बिनेशन करके हम अदर गेट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था नॉट गेट कि नैंड गेट की हेल्प से हम नॉट गेट कैसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमारा एक नैंड गेट हमें जरूरत पड़ी थी नॉट गेट बनाने के लिए। ठीक है, देखो जब हमने एंड गेट बनाया तो एंड गेट के लिए हमने टू नैंड गेट का कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया था कुछ इस तरह से, जिससे हमें आउटपुट मिली थी, वो मिली थी किसकी? एंड गेट की। ठीक है, और जब हमने और गेट बनाया उसके केस में हमें तीन नैंड गेट के कॉम्बिनेशन की हेल्प से इजीली हमने और गेट ड्रा कर रहा था। नैंड गेट की कॉम्बिनेशन बनाने वाली वीडियो अदर गेट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के में। ठीक है, आप वहां से इन सभी के 1 बाय 1 चेक कर सकते हो कि कैसे हमने कॉम्बिनेशन से आउटपुट आई थी और कैसे हमने यहाँ से आउटपुट प्राप्त की थी इन गेट्स की। ठीक है, तो जब नैंड गेट की हेल्प से अगर नॉर गेट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से चार नैंड गेट को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या आता है? नॉर गेट आता है। तो नॉर गेट के लिए कितने चाहिए अपने को? नैंड गेट 4 चाहिए। ठीक है, तो नॉट गेट के लिए एक नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं, नैंड के लिए 2, और के लिए 3 और नॉर गेट के लिए 4, क्योंकि हम टेबल बना देंगे बाद में कितने नैंड गेट चाहिए। तो अभी हमें करना है एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। ये हमारे 2 गेट बचे हुए थे जिनकी हमने नॉट गेट की हेल्प से बनाया नहीं था। ओके, चलो हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सओर गेट की। एक्सओर गेट को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 नैंड गेट। देखो नॉर गेट के लिए भी हमें 4 ही चाहिए, लेकिन अब की बार जो इनका कंबाइन करने का तरीका रहेगा, जो अरेंजमेंट रहेगा, वो रहेगा थोड़ा सा अलग। देखो मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा। हाँ, सिंपल है। पहले ये बताने से पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस बताता हूँ, बुलियन इक्वेशंस जो आपके काम किए हैं, हमें सॉल्यूशन करने में काम आएंगे। देखो अगर एंड गेट की प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो जब हमने एंड गेट के अंदर पढ़ा था, ए इनपुट थी हमारी और बी इनपुट थी हमारी, आउटपुट क्या आई थी अपनी? वाई। ठीक है, देखो 0 0 था तो क्या आएगा? 0 0 1 तो क्या आएगा? 1 1 0 तो 0 1 0 तो 0 1 और 1 तो क्या आएगा अपना? 1। ये किसकी है? एंड गेट की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि और गेट की टेबल कैसी थी, और गेट के लिए ए बी और वाई, तो 0 0 प्लस क्या आएगा? 0 0 1 का 1 1 0 का 1 एंड 1 1 का भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखो इन टेबल से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, जनरल कंक्लूजन। देखो अगर मैं बात करूं ए डॉट ए, मतलब अगर ए की जगह पे क्या पुट करते हैं? 1 1 डॉट 1 तो क्या आएगा? आउटपुट 1। तो ए डॉट ए का आउटपुट क्या आएगा? ए। ओके, अगर मैं लिखूं ए डॉट 0, अगर ए की जगह पे मैं लिखूं 1 तो 1 डॉट 0 कितना आएगा आउटपुट में? 0। अगर ए की जगह पे 0 पुट करते हैं और अगर ए की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? ए की जगह पे अगर 1 पुट किया और डॉट में 0 तो 1 डॉट 0 भी क्या आएगा? 0। अगर 0 डॉट 0 लिखेंगे तो भी 0। तो एक्चुअली बात यह है कि ए डॉट ए करते हैं तो भी क्या आता है? ए, और 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। फिर चाहे ए की वैल्यू 0 हो चाहे ए की वैल्यू 1 हो। ठीक है, सिमिलरली 0 डॉट ए आल्सो 0 एंड ए डॉट 1। देखो जब ए डॉट 1 करेंगे तो ए की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 डॉट 0 क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ए की जगह पे 1 कर दूं 1 डॉट 1 तो क्या आएगा? 1। तो वही आ रहा है जो हम ए की जगह पे पुट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन से एंड गेट की हेल्प से बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं और गेट की तरफ से कुछ लेते हैं। देखो अगर मैंने ऐड किया a प्लस ए बार, ठीक है, अगर मैं a की जगह में पुट कर दूं 1 और
1 का बार क्या आएगा 0। तो आ क्या रहा है अपने पास रिजल्ट 1 जो हमने यहाँ पे पुट किया था। अगर मैं a की जगह पे पुट करूं 0 और 0 का बार क्या होगा 0 का बार क्या आएगा 0 प्लस 1 तो रिजल्ट क्या आया 1। इसका मतलब इन दोनों जो हम देखते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा जब a प्लस a बार करेंगे तो हर एक कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 1। देखो a को अगर मैंने पुट किया 1 तो भी हमारा क्या रिजल्ट आया 1। जब a को हमने 0 पुट किया तो भी रिजल्ट क्या आया 1। तो a प्लस a बार क्या होएगा 1 होगा। ओके a प्लस 1 पुट करें तो क्या आएगा देखो a की जगह पे अगर 0 पुट करें और a की जगह पे 1 पुट करें तो कुछ भी मैटर नहीं करता, आउटपुट क्या आनी है अपने पास 1 ही आनी है। ओके और कुछ डी मॉर्गन्स की प्रॉपर्टियां जो हमने पहले डिस्कस की थी डी मॉर्गन्स की, देखो वो थी अगर a डॉट b का बार है तो हमें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ये तो कैसे का निशान दिखाता है डॉट एंड का। अगर हमें यहाँ से बार रिमूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डॉट को किस में चेंज कर देंगे प्लस में। ओके और फिर जो बार था वो क्या करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे इस डॉट को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो करेंगे a डॉट को क्या कर देंगे a प्लस b और फिर बार है दोनों के ऊपर है तो कैसे लिखेंगे a का बार और b का बार। ठीक है अगर ये डी मॉर्गन्स अगर ऐसे होता ये था अपना एंड वाला केस, अगर यहाँ पे होता ऑलरेडी और मतलब प्लस का साइन तो हम क्या करते देखो a प्लस b और इस पूरे का बार। तो हम क्या करते इस प्लस को पहले चेंज करते किसमें डॉट में तो a डॉट b कर दिया। अब बार को क्या करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर दोनों इनपुट्स के ऊपर तो a बार डॉट b बार। ये था डी मॉर्गन्स के लॉ जो हम पहले भी बता चुके अपनी एक नैंड गेट वाले वीडियो में और यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया एक्सोर पढ़ने से पहले। चलो अब हम बनाते हैं एक्सोर का सर्किट किसकी हेल्प से नैंड गेट की हेल्प से। नैंड गेट बनाने एक्सोर गेट बनाने के लिए हमें चाहिए 4 नैंड गेट, बस उनका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 4 ही थे और यहाँ पे भी 4 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बस चेंज क्या करना है हमें उनका वे चेंज करना है कि हम उसको कैसे अटैच करना है। देखो ये पहला नैंड गेट लगा दिया, यहाँ पे इनपुट दी हमने a, यहाँ पे इनपुट दी b, ये हमने लगा दिया दूसरा नैंड गेट, ये हमारा तीसरा नैंड गेट और ये हमारा चौथा नैंड गेट। देखो 4 हो गए। चेंज क्या करना है इसमें पहले 2 थे फिर तीसरा गेट लगाया, उन दोनों के इनपुट आउटपुट इसके अंदर डाल दी और फिर यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया था। अब क्या करना है एक आगे एक पीछे और 2 उनके ऊपर नीचे। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे a इनपुट दी और b इनपुट दी, यहां से जो आउटपुट आएगी ये इनपुट इन दोनों गेट्स के पास चली जाएगी। ओके और यहां से हम क्या करेंगे b इनपुट का कनेक्शन करेंगे इस गेट में, सेम a इनपुट हम यहां से अप्लाई करेंगे इस गेट के पास। ओके सिंपल है। एक्सोर गेट बना रहे हैं किसकी हेल्प से नैंड गेट की हेल्प से। क्या करेंगे एक नैंड गेट आगे लगाएंगे एक गेट पीछे लगाएंगे और एक ऊपर एक नीचे, 4 गेट लगाए फिर उनका कॉम्बिनेशन सर्किट कर देंगे। देखो कैसे कंबाइन करेंगे, पहले गेट में इनपुट दी a और b, उसकी जो आउटपुट आएगी वो इन दोनों गेट्स के अकॉर्डिंग सप्लाई कर देंगे और a और b डायरेक्ट इनपुट सप्लाई कर देंगे दोनों नैंड गेट के अंदर। जो यहां से आउटपुट मिलेगी इस सर्किट से वो हम अप्लाई कर देंगे इस नैंड गेट के अंदर। अब यहां से जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी एक्सोर गेट की। चलो करके देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। देखो ये जो गेट है अपना ये कौन सा गेट है नैंड गेट है और नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है अपने को पता है क्या होती है। देखो सबसे पहले क्या काम करेगा एंड काम करेगा, तो एंड क्या करेगा a डॉट b और हम पढ़ रहे हैं कौन सा नैंड गेट, ये तो नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट के आगे क्या मतलब एंड के आगे और, तो a डॉट b के ऊपर बार। देखो ये आउटपुट आ गई इस टर्मिनल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो a है और इस टर्मिनल पे क्या है इस टर्मिनल पे तो हमने ये कनेक्ट कर दी, इस टर्मिनल पे क्या है यहाँ पे भी हमने यही कनेक्ट की है।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी। ओके, अब देखो एक और नैंड गेट आ गया। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इनपुट दे रहे हैं ए एंड बी, यहाँ पे बी क्या है अपने पास, बी है अपने पास ए डॉट बी पूरे का बार। तो ए डॉट बी तो हो गया, और नैंड गेट है इसलिए क्या करेंगे, ए डॉट बी, ये अपना पूरा बी माना जाएगा और इस पूरे का बार। ठीक है, अब देखो हमने अभी अभी डी मॉर्गन्स पढ़ी थी कि जब ए डॉट बी और पूरे का बार होता है, हम इसको कैसे चेंज करेंगे, डॉट को क्या कर देंगे प्लस में चेंज कर देंगे, और फिर दोनों का जो कंप्लीट बार था इसको क्या कर देंगे, तोड़ के लिखेंगे दोनों के ऊपर इंडिविजुअली। करके देखें, देखो यहाँ पे डॉट है, पहले हम इसको कैसे में चेंज कर देंगे, डॉट को चेंज कर दिया हमने प्लस में, और ये पूरी इनपुट ली थी ए डॉट बी और बार। अब इन दोनों के ऊपर बार था इस पूरे के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा बार और यहाँ पे लिखा बार। अब हमने पहले बता चुके कि जब कोई इनपुट है उसका बार है और उसके ऊपर एक बार और बार लगा दे, तो बार के ऊपर जब बार करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल का मतलब हम कैसे बोल रहे हैं कैंसिल हो जाता है, मान लो हमारे पास है यहाँ पे 1 और मैं 1 का बार लगा दूं तो क्या बनेगा, वो 0। अब वो 0 आया, उसका हमने फिर से बार लगा दिया तो क्या बन गया, वो 1। तो देखो यही तो बन गया, पहले वो 1 था, देखो पहले वो 1 था, फिर हमने क्या किया, उस 1 का लगा दिया बार, 1 का बार लगाते हुए क्या बन गया, 0 बन गया। अब 0 को फिर से बार कर दिया तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, 2 बार अप्लाई कर दिया बार, तो वो सेम ही तो चीज आ गई पहले वाली। तो अगर हम इसके ऊपर एक बार और बार लगा दिया तो हमने देखो यहां से क्या बन गया अपने पास, ए बार प्लस ए डॉट बी, ये बार और ये बार दोनों हो गए क्या, कैंसिल। तो यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे क्या आई अपने पास आउटपुट, ये आई, और ये का मतलब ये आई। ठीक है, तो क्या आई, ए बार डॉट ए बार प्लस ए बी। देखो ए के ऊपर बार नहीं था ना यहाँ पे, तो क्या आ गया, ए बार प्लस ए बी, इन दोनों के ऊपर से बार हट जाएगा। सेम आउटपुट यहां से आएगी, देखो क्या आएगी, ए डॉट बी का बार डॉट बी और इस पूरे का बार। तो जैसे यहां पे हटाया था ऐसे हटाएंगे तो यहां पे भी क्या आएगी आउटपुट, ए डॉट बी प्लस बी का बार। ओके, इसको आप डी मॉर्गन से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये वाली इनपुट यहाँ पे भी आएगी, ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी। ये इनपुट जो यहाँ इस कनेक्शन से आए, अब हम क्या करते हैं कि ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट इस टर्मिनल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो क्या रहेगी, इन दोनों का एंड और उसका बार। देखो क्या आउटपुट आएगी, पहले ये इनपुट आएगी ए बार प्लस ए डॉट बी। ठीक है, ये तो हो गया अपनी एक इनपुट। अब आएगा डॉट और ये वाली इनपुट ए डॉट बी प्लस बी का बार। अब इन दोनों इनपुट्स का बार, सॉरी दोनों इनपुट्स का एंड, और एंड के बाद में हम पढ़ रहे हैं नैंड, तो उस दोनों के ऊपर लगेगा बार। अब यहां से हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन अप्लाई कर देंगे। देखो जब डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ये जो डॉट है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली बार आ जाएगा। तो ए बार प्लस ए डॉट बी और इसके ऊपर बार, ऐसे ही यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी का बार और इसके ऊपर भी बार। ठीक है, यहां तक चलो आगे चलते हैं। ये तो होगा डी मॉर्गन्स। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर इंडिविजुअली डी मॉर्गन्स अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, पहले तो डॉट में, अब इधर क्या आ जाएगा, ए, इधर आ जाएगा ए डॉट बी, और इसके ऊपर ऑलरेडी बार था, इसके ऊपर नहीं था, तो ये बार अब चेंज हो जाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर इंडिविजुअली, और इसके ऊपर भी सेम। यहाँ पे जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा किसमें, डॉट में, और ये तो पूरी एक टर्म है क्या, ए डॉट बी और बी का बार। अब ये बार चेंज होगा इसके ऊपर और इसके ऊपर।
अब जहां पे बार 2 बार आ रहा है वहां पे तो बार कैंसिल, मतलब यहां पे क्या बनेगा, ए डॉट ये प्लस ए डॉट बी और डॉट बी। अब देखो यहां से ये वाली टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, ए बी बार यहां भी है और ए बी बार यहां भी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर ए प्लस बी और कॉमन क्या आ गया, ए बी का बार। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं डी मॉर्गन से। देखो ए प्लस बी, इसको तो डॉट का निशान है बीच में, इसको क्या हो जाएगा ए प्लस बी और इंडिविजुअली का बार। जब हम इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ए डॉट ए बार, फिर ए को करेंगे इसके साथ, इसके साथ प्लस का निशान ए और बी बार, फिर करेंगे बी को ए बार के साथ बी ए बार, फिर करेंगे बी को बी बार के साथ प्लस बी बी बार। ओके, हाँ देखो हमने ए डॉट ए बार पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर देखो ए डॉट ए बार की बात करें, नहीं बताया हमने, ए डॉट ए बार की बात करें, देखो मान लो अगर ए की जगह पे मैं पुट कर दूं 0 और ए बार की जगह पे क्या आ जाएगा फिर 0 का बार, तो क्या आएगा 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं ए की जगह पे पुट कर देता हूं 1, ए की जगह पे पुट कर दिया 1 और ए का बार 1 का बार इज इक्वल टू 1.0 मतलब 0, तो ए डॉट ए बार क्या होता है 0। ऐसे ही बी डॉट बी बार भी 0 होएगा, तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, बचा क्या ओनली ये क्या बचा, ए बी बार प्लस बी ए बार, और ये अपना क्या है, ये यहां से आउटपुट आई अपनी ये वाली। इस पूरी का हमने क्या किया है, इस पूरी को हमने एक्सप्रेस किया है, सोल्व किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ए बी बार प्लस बी ए बार। और एग्ज और गेट के जो आउटपुट होते हैं वो भी अपनी क्या होती है, यही होती है। इसकी आउटपुट आई है अपनी ये एग्ज और गेट की। तो हमने यूजिंग नैंड गेट हमने क्या ड्रा किया है, एग्ज और गेट ड्रा किया है, एग्ज और गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। कितने नैंड गेट चाहिए थे अपने को, 4 नैंड गेट चाहिए। अब हम ड्रा करेंगे नैंड गेट की हेल्प से एक्सनोर गेट। वो बिल्कुल सिंपल है। देखो हमने बताया कि हमने ये क्या पढ़ा है, एक्स और गेट। अब हमें जो पढ़ना है उसका नाम है एक्सनोर। ओके, देखो और में और नोर में कितना फर्क है, बस जो और है उसके आगे नोट गेट अप्लाई कर रखा है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ये सर्किट है एक्सोर गेट का सर्किट, इस एक्सोर गेट के सर्किट के आगे एक नोट गेट अप्लाई करना है, फिर वो किसका बन जाएगा, एक्सनोर का बन जाएगा। तो इसके लिए हम सप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहां तक तो अपनी आउटपुट आ चुकी, ये किसकी आउटपुट आई है, एक्सओर की आउटपुट आई है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं अलग से। और यहां तक का जो आपने सिंपलीफाई करा है इक्वेशन, ये यहां तक की कैसे रहेगी, सेम रहेगी। देखो एक्सनोर के लिए, एक्सनोर का मतलब और प्लस नोट। ओके, तो देखो चेंज कहां पे करना, थोड़ा सा चेंज आएगा बस लास्ट में जाके। ये हमारा डायग्राम भी दोबारा रिपीट हो जाएगा एक्सोर का, ए बी, फिर क्या करना है, एक गेट ऊपर एक गेट नीचे एक गेट आगे, यहाँ की इनपुट इसके अंदर, ये आउटपुट इसके अंदर, यहां से एक डायरेक्ट, यहां से भी एक डायरेक्ट, इन दोनों की जो आउटपुट आएगी वो इस गेट के अंदर। ठीक है, तो यहां तक का तो जो कॉम्बिनेशन बना था वो किसका था,
एक्सोर गेट का, जिसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी, ए बार बी प्लस बी बार ए, जो हमने अभी सोल्व करके भी देखी है। ठीक है, तो ये तो किसका था, एक्सोर गेट का था, यहां तक, सॉरी यहां तक है ना, यहां तक का अपना किसका है, एक्सोर गेट का। अब हमें बनाना किसका है, एक्सनोर गेट का। तो जो नई चीज आ रही है वो क्या आ रही है, एक एन ही तो आ रहा है, एन का मतलब एक नोट गेट, एक नोट गेट ही आ रहा है, लेकिन हमें नोट लगाना नहीं है, किसकी हेल्प से बनाना है पूरा गेट, नैंड गेट की हेल्प से बनाना है। तो हम नैंड गेट की हेल्प से नोट गेट बनाना आता है, नहीं आता, देखो नोट गेट हम बना सकते हैं किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से। तो हम ये वाला गेट वहां पे अप्लाई कर देंगे, ये वाला कर दो, इसके जो आउटपुट आएगी उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना एक नोट गेट अप्लाई कर देंगे, और वो नोट गेट भी कैसा होना चाहिए, नैंड गेट की हेल्प से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो इस टर्मिनल्स के ऊपर अपनी क्या आउटपुट आई थी, जो हमने एक्सोर गेट में पढ़ी है, कैसी आई थी, ए बार बी प्लस बी बार ए। तो ये गेट का क्या काम रहेगा, जो भी हम इसको ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं उसका क्या करेगा, बार कर देगा। कर दो, देखो यहां से क्या आउटपुट आएगी, ए बार बी प्लस बी बार ए, ये तो आउटपुट आएगी, और इस पूरी का बार आएगा। ठीक है, अब हम इस बार को चेंज करते हैं किसकी हेल्प से, डी मॉर्गन्स की हेल्प से, और देखते हैं कि हमारे एक्सनोर गेट की आउटपुट आई है या नहीं आई। एक्सनोर गेट की आउटपुट अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। चलो मैं लिख देता हूं, एक्सनोर गेट की आउटपुट जो होती है वो आएगी अपने पास ए बी प्लस बी बार ए बार, ए बी प्लस बी बार ए बार। तो जब हम इसका डी मॉर्गन्स की हेल्प से सोल्व करेंगे, चलो करके देखते हैं। देखो कंप्लीट के ऊपर बार है और बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। तो डी मॉर्गन्स की हेल्प से, ठीक है, डी मॉर्गन्स की हेल्प से क्या कहता है कि जो प्लस, जो बीच में जो साइन होता है उसको क्या कर दो, पहले चेंज। तो लिखो ए बार बी प्लस का निशान चेंज कर दो किसमें, डॉट में, और बी बार ए, और क्या कर दो, इंडिविजुअल के ऊपर बार अप्लाई कर दो। ठीक है यहां तक, चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये अब इसको और इसको है सोल्व करेंगे किससे, डी मॉर्गन से। तो इसके ऊपर बार, इसके ऊपर देखो कंप्लीट के ऊपर बार है, ए बार के ऊपर और बी के ऊपर। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बार का बार, बीच में निशान किसका है, डॉट का, तो प्लस बी बार हो गया। ये साइन है एज इट इज डॉट का, और देखो यहाँ पे डॉट बी बार ए लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बी बार डॉट ए है। तो अब क्या करेंगे, बी बार का बार डॉट की जगह पे प्लस और ए का बार। अब ए बार बार कैंसिल, बी बार बार कैंसिल, बचा क्या, ए प्लस बी बार डॉट बी प्लस ए बार। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पहले बी के साथ, फिर ए को ए बार के साथ, सेम बी बार को पहले बी के साथ और फिर बी बार को ए बार के साथ। तो ए को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, बी के साथ, क्या आया, ए बी। फिर ए को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ए बार के साथ, प्लस ए डॉट ए बार। फिर क्या किया, बी बार को बी के साथ, बी बार बी बार को ए बार के साथ, प्लस बी बार ए बार। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसी इनपुट का बार क्या होता है, 0। सेम यहाँ पे भी 0। तो बचा क्या, ओनली ए डॉट बी प्लस बी बार ए बार। और यही क्या होती है अपनी एक्सनोर गेट की आउटपुट होती है। तो एक्सनोर गेट हमने बनाया किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से। देखो कितने गेट चाहिए थे, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, इन गेट की हेल्प से हमने क्या बना दिया अपने, देखो अब हमने नैंड गेट की हेल्प से सारे गेट पढ़ चुके हैं मोस्टली, है ना।
चलो देखते हैं एक बार कौन कौन से गेट पढ़े हैं। देखो जब हमने पढ़ा नॉट गेट, नॉट गेट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए थे? एक। ओके, हमने जब पढ़ा एंड गेट तो हमें दो नैंड गेट का कंबाइन किया सीरीज के अंदर। और गेट बनाने के लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए? 3। नोर गेट पढ़ने के लिए हमें कितने गेट चाहिए थे? नैंड गेट 4। ऐसे ही एक्स और बनाने के लिए भी कितने चाहिए थे? 4। एंड एक्स नोर बनाने के लिए कितने चाहिए था हमें? 5। देख लो 1 2 3 4 और 5। तो ये थे गेट्स। देखो हमने ये तो तीनों कैसे हो गए? अपने बेसिक गेट हो गए, ठीक है। नोर गेट पढ़ लिया हमने। एक कौन सा बच गया? नैंड गेट बच गया ना, नैंड गेट बच गया। देखो वो हमने किससे पढ़ा था? नैंड गेट तो ये है खुद। नैंड गेट के लिए कितना चाहिएगा? लिख दो। नैंड गेट तो अपने आप बन ही जाएगा। नैंड गेट के लिए एक ही चाहिएगा। ओके, तो नैंड और नोर दोनों कैसे हो गए? नैंड और नोर दोनों यूनिवर्सल गेट हो गए। एक्स और एक्स नोर कौन से? अर्थमेटिक गेट भी हमने पढ़ लिए। बेसिक गेट भी पढ़ लिए, यूनिवर्सल गेट भी पढ़ लिए और अर्थमेटिक गेट भी पढ़ लिए हमने। नैंड गेट की हेल्प से अभी तक सारे गेट हम बना चुके हैं। हाँ, हमने नैंड से बफर गेट भी बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट सेम आ जाती है। जो बफर गेट का काम क्या होता है कि नोट गेट का अपोजिट होता है। नोट गेट में क्या बताता है कि अगर हमने 0 इनपुट दी तो आउटपुट में मिलती है अपने को क्या? 1। और बफर गेट का काम होता है अगर इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में मिलेगी क्या? 1। ये एक्चुअली लॉन्ग सर्किट बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने इनपुट का लॉस ना हो, हर पॉइंट के ऊपर अपने को इनपुट सेम बने रहे। तो क्या करते हैं? बफर गेट अप्लाई करते हैं, जिससे अगर स्टार्टिंग में जो इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट मिलती रहती है और नेक्स्ट सर्किट के अंदर वो सेम इनपुट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये पढ़े थे हमने। अभी तक हमने नैंड से अपने सभी यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट, सभी गेट का हमने कन्वर्जन सीख लिया। कुछ जो स्टार्टिंग के थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उसके लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।